कैसी हो सुनैना? लग रहा होगा तुम्हें डियर प्यारी कुछ नहीं लिखा। अब हर बात लिखी जाती है क्या? और अनकहा सुनने की आदत तो तुम्हारी है। बिना कुछ कहे तुम सब कुछ समझ लेती हो। नहीं, मैं ख़त देखकर हैरान नहीं हुआ। सुकून से टेबल पे पहले अपना मोबाइल ढूंढा और तुम्हारा ख़त पढ़ा। मैं जानता हूँ जितनी बार हम मिले तुमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन तुम्हारी कलम ने ज़्यादा बात की। तो सच पूछो तो इस ख़त को का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हाँ, मैं मिल लिया तुमसे, लेकिन तुम इतना क्यों सोचती हो? ये भी सोच लिया कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत है कि उस दिन कैफ़े हाउस में तुम नहीं, मेरी ज़िद तुमसे मिलने आई थी। सब कुछ तो था वहाँ, कैफ़े हाउस के कॉर्नर वाला टेबल, मेरी पसंद के बिस्किट्स, वो चाय, वो कपड़े, वो रंग, वो समोसे। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो तो आई नहीं थी। वो तो आ जाए इस लिफाफे में बनकर। किसी के साथ होकर भी दूर जाने का एहसास सिर्फ तुम्हें नहीं हुआ? क्या मैंने नहीं देखा कि तुमने मुझसे मिलकर सलाम नहीं किया? तुमने अपनी कुर्सी भी खुद सड़का ली, चाय में चीनी भी बहुत कम ली, स्कार्फ के साथ वो अबाया बिल्कुल ऑफ मैच थे। और इस बार तो ग्लास में पानी डालकर तुमने एक ही सांस में पी लिया यार। मेरे हिस्से तो कुछ आया ही नहीं, मेरे हिस्से तो कुछ रहा ही नहीं। मेरे हिस्से आई तो वो दो आंखें जिसमें दूर दूर तक मैं कहीं नहीं था। मेरे हिस्से आई तो वो लड़की जो बिना कुछ कहे बस ये बताने आई थी कि अब कुछ कहने और सुनने का कुछ नहीं रहा। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। तुमने कहा ये ले जाना, वो ले जाना, ये सामान है, वो सामान है, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे ले जाना। जबकि पहाड़ों से इश्क तो मुझे तुम्हारी वजह से हुआ सुनैना। ज़िंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती, इसलिए मैं बिना स्क्रिप्ट के सिर्फ पढ़ाता जा रहा था। 5 दफ़ा बिना मतलब के बोलते रहना बहुत दवाई की तरह काम करता है। ज़िंदगी फिल्म ना हो, लेकिन फिल्म लिखने वाले कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के किस्से ही तो लिखते हैं ना। तो किसी साल बाद, बहुत साल बाद, अगर किसी कहानी को देखकर तुम्हें ये लगे कि कहानी की तुम्हारी है, तो राइटिंग क्रेडिट में एक जाना पहचाना नाम ज़रूर ढूंढ लेना। और वैसे ही रिश्तों के किचन में अगर खटास से ज़्यादा मिठास बढ़ना शुरू हो जाए तो वहाँ चूल्हा ना ही जले तो बेहतर है। इस ख़त को पोस्ट करने के बाद मैं शहर की आखिरी ट्रेन पे चला जाऊँगा। कहीं ले जाएगी वो ट्रेन। तो अगर जवाब लिखने का मन करे तो मत लिखना, क्योंकि तुम्हारे मन की तरह अब मैं इस पते पे नहीं रहता। और पते की ज़रूरत किसे है? एक दिन जब तुम्हारी मर्ज़ी हो और मिलना तय हो तो एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे हम। यादों की अगर टाइम कैप्सूल में बैठने का मन करे तो देख लेना किस तरह ढूंढ लिया था हमने एक दूसरे की छतरियों को। तुम्हें याद तो है ना? कहते हैं कि जब आंखें बंद करके किसी को शिद्दत से चाहो तो बिना किसी पते और आवाज़ और जज्बात के वो ख़त पहुंच ही जाता है। तो इस बिना पते के ख़त के इंतज़ार में तुम्हारा यासर। Thank you guys for liking my video. Don't forget to like #PSReallyOfficial because all I need is appreciation from you. Thank you. Stay blessed.